नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में पहला चरण हुआ पूरा। कांग्रेस को मिली बड़ी चुनौती, लोगों को नहीं बल्कि नेताओं को जोड़ने की चुनौती। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की त्रासदी रही है कि चौधर के फेर में नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा की इस पहले चरण में एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। कदम तो साथ चले, क्या मन भी मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में आगमन की। भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण जो है हरियाणा से पूरा हो चुका है। राहुल गांधी की हरियाणा में 72 घंटे रहे, 77 किलोमीटर पैदल चले, लेकिन कांग्रेस कितनी चल पाई। भारत जोड़ो यात्रा में खुद कांग्रेस को कितना जोड़ पाई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई अटकलें लगा रहा है कि ये अटकलें 2024 तक चलती ही रहेंगी। मुस्लिम बहुल नू देश में के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। राष्ट्रीय राजनीति की एक अहम शख्सियत को अपनी सड़कों पर देखना लोगों के लिए अप्रत्याशित था। सड़क किनारे राहुल गांधी को देखने वाली महिलाओं, बच्चों और युवाओं की लंबी कतार दिखी। लोगों में कौतूहल था कांग्रेस के समर्थन से कहीं ज्यादा राहुल गांधी को अपने बीच देखने का। इसी माहौल के बीच एक सवाल सुना, सड़कों पर इतना समर्थन दिखा रहे थे लोग, क्या कांग्रेस को वोट देने भी आएंगे। इसका जवाब भी 2024 तक लंबित है। दक्षिण हरियाणा 2 बार भाजपा के लिए सत्ता की कुंजी बन चुका है। नू और फरीदाबाद में राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस ने पूरे इलाके को साधने की कोशिश की। राजनीतिक उदासीनता के शिकार दक्षिण हरियाणा ने यह मोबाइलाइजेशन कांग्रेस के पुनर्जीवन की कोशिशों का संकेत है। लेकिन शर्तें लागू हैं। ऊर्जा का नियम है कि कोई चीज़ चलती है तो गतिज ऊर्जा बनती है। प्रदेश में यात्रा के पहले चरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गतिज ऊर्जा तो दी, लेकिन भविष्य में ये ऊर्जा रफ्तार में बदलेगी या इस पर ब्रेक लग जाएंगे, ये नेताओं के रवैये पर निर्भर करेगा। हरियाणा कांग्रेस की ये त्रासदी रही कि चौधर के फेर में नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं, भले ही इसकी वजह से पार्टी को इतना ही पीछे जाना पड़े। कांग्रेस के लिए हरियाणा में चुनौती लोगों को नहीं, नेताओं को जोड़ने की थी। यह प्रश्न है कि क्या 3.25 साल पहले चंद हजारों वोटों से बहुमत की सरकार गंवाने वाले हरियाणा के कांग्रेसी आपस में जुड़ पाएंगे। यात्रा के परिणाम इसी पर निर्भर करेंगे कि यात्रा के दोनों चरणों के बाद ये कब एक साथ दिखेंगे। यात्रा को कांग्रेस राजनीतिक कदम के बजाय जन आंदोलन दिखाने की कोशिश में लगी है। दरअसल पार्टी में अब ये कसक है कि 2011 के बाद देश में बने जन आंदोलनों के माहौल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का आधार बना दिया था। अब नफरत के माहौल को आधार बना कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की कोशिश में है। जो सिविल सोसाइटी तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ लामबंद थी, आज वही राहुल गांधी के साथ करमताल करती दिखाई दी है। लेकिन इस यात्रा और जन आंदोलन में 1 महीने का फर्क है। देखने में लगता है कि राहुल का लोगों से दो तरफा संवाद हो रहा है, लेकिन ये नैसर्गिक न होकर फिल्टर्ड है। राहुल ने साथ चलने वालों व मिलने वालों से ज़्यादातर कार्यकर्ता या पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों से ही बात की है। आम आदमी, किसान, मजदूर रस्से के घेरे से बाहर रहे। आपको बता दें कि यह जरूर है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते मुलाकातों का दायरा एक हद से आगे नहीं जा सका, पर जन आंदोलन के लिए दोहरा संवाद जरूरी है। दूसरी तरफ सरकार ने हरियाणा में यात्रा पहुंचते ही कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। यात्रा रूट पहले से तय था, पर सरकार ने गड्ढे तक नहीं भरवाए। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों की छवि के बावजूद हरियाणा की छवि सड़कों की बदहाली वाली बनी। बाकी कसर जगह जगह बिजली काटने वाले अधिकारियों ने पूरी कर दी। इससे गलत संदेश गया। हालांकि शुरुआती सवाल का जवाब अभी तक लंबित है और यह 2024 के विधानसभा चुनावों के परिणाम तक लंबित ही रहेगा। यह भी देखना जरूरी है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा क्या इस बार राहुल गांधी की कांग्रेस को मजबूत करेगी। और सबसे बड़ी चुनौती हमने आपको बताया कि कांग्रेस को लोगों को जोड़ने की नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस को एकजुट होने की है। क्या राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को जोड़ने का काम भी करेंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।